कश्मीर की एक भीड़ भरी रैली, हजारों लोगों की मौजूदगी और उसी भीड़ के बीच छुपा हुआ एक बड़ा खतरा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में हालात बदल सकते थे। तभी दो सतर्क अधिकारियों ने समय रहते उस साजिश को समझ लिया और उनकी बहादुरी ने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। आइए 2D एनिमेशन के साथ समझते हैं। साल 2003। आज का दिन श्रीनगर के लिए बेहद खास था। राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले थे। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे मानो परिंदा भी पर न मार सके। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात थे। रैली स्थल से कुछ दूरी पर लगे एक पुलिस बैरिकेड पर चेकिंग चल रही थी। तभी वहां दो लड़के साइकिल से आते हुए दिखाई दिए। उनकी उम्र बमुश्किल 17 से 18 साल रही होगी। चेहरों पर मासूमियत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। वे सीमा पार से आए थे, ट्रेनिंग याफ्ता, जिनके दिमाग में जहर और बैग में मौत भरी थी। रुक जाओ। बैरिकेड पर तैनात एक अनुभवी गार्ड तारिक ने हाथ का इशारा करते हुए कड़क आवाज में कहा। दोनों लड़कों ने साइकिल के ब्रेक लगाए। उनके माथे पर इस सर्द मौसम में भी पसीने के कुछ बूंदें छलक आई थीं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, और इस वीआईपी इलाके में साइकिल से क्यों आए हो? तारिक ने अपनी बंदूक को थोड़ा कसकर पकड़ते हुए पूछा। उसकी तेज नजरें लड़कों के हाव भाव पड़ रही थीं। उनमें से एक लड़के ने, जिसका नाम आदिल था, अपनी घबराहट को छिपाते हुए मासूमियत से कहा, जनाब हम तो मुफ्ती साहब को सुनने जा रहे हैं। हमें भी सरकार की नई योजनाओं में शामिल होना है। हमारे पास गाड़ी नहीं है, इसलिए साइकिल से ही आ गए। तारिक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। कुछ तो था जो खटक रहा था। इतनी कम उम्र के लड़के राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे थे? तारिक का तजुर्बा उसे चेतावनी दे रहा था। उसने अपने वायरलेस सेट का बटन दबाया। कंट्रोल रूम, चेक पॉइंट 3 से तारिक, 2 संदिग्ध लड़कों पर नजर रखें। उम्र करीब 18 साल, रैली की तरफ जा रहे हैं। ओवर। ठीक है, जाओ, लेकिन कोई होशियारी नहीं। तारिक ने उन्हें घूरते हुए रास्ता छोड़ दिया। लड़के सिर हिलाकर आगे बढ़ गए, लेकिन तारिक की नजरें अब भी उन्हीं पर थीं। कुछ ही देर में दूर से सायरन की आवाजें गूंजने लगी। पूरा मैदान एक झटके में सतर्क हो गया। पुलिस के आला अधिकारी अपनी पोजीशन पर तनकर खड़े हो गए। काले रंग की एसयूवी कारों का एक बड़ा काफिला धूल उड़ाता हुआ रैली स्थल के मुख्य द्वार पर आकर रुका। मुफ्ती साहब जिंदाबाद के नारे चारों तरफ गूंजने लगे। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अपनी गाड़ी से बाहर निकले। पुलिस के विशेष सुरक्षा कमांडो एसएसजी ने तुरंत उनके चारों ओर एक अभेद्य घेरा बना लिया। तभी भीड़ में एक फटेहाल बुजुर्ग आदमी सुरक्षा घेरे के पास आ गिरा और रोते हुए बोला कि मुफ्ती साहब मंच की ओर बढ़े और भाषण शुरू किया। लेकिन उसी समय भीड़ में मौजूद गार्ड तारिक की नजरें उन दोनों लड़कों को ढूंढ रही थी। अचानक उसे आदिल दिखाई दिया, लेकिन दूसरा लड़का गायब था। तारिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत वायरलेस पर अलर्ट भेजा कि संदिग्ध लड़कों में से एक गायब है और शायद मंच के आसपास हो सकता है। असल में दूसरा लड़का फहद उसी मंच के नीचे अंधेरे में बैठा था और एक टिफिन बॉक्स जैसे रिमोट कंट्रोल आईईडी बम को तैयार कर रहा था। उसने लाल तार और नीले सर्किट को जोड़कर बम एक्टिव कर दिया और अपने साथी आदिल को मैसेज भेज दिया कि बम तैयार है। उधर भीड़ में बैठे आदिल के फोन में मैसेज आया और उसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कान आ गई। उसने जेब में रखे रिमोट को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकलने लगा ताकि सुरक्षित दूरी से बटन दबा सके। लेकिन तभी वही पुलिस अधिकारी उसके सामने आ गया जिसने उसे गेट पर रोका। सवालों के दबाव में घबराकर आदिल ने अधिकारी को धक्का दिया और भागने लगा। पुलिस उसके पीछे दौड़ी। आदिल एक बड़े चिनार के पेड़ के पीछे छिप गया और रिमोट से बटन दबाने ही वाला था कि पास खेल रही एक छोटी बच्ची ने पुलिस को उसके छिपने की जगह बताई। पुलिस अधिकारी ने बिजली की तेजी से पहुंचकर उसके हाथ पर लात मारी और रिमोट गिरा दिया। आदिल को पकड़ लिया गया और पूछताछ में उसने बताया कि मंच के नीचे बम लगाया गया है। अधिकारी ने तुरंत रिमोट को तोड़ दिया और वायरलेस पर वीआईपी को तुरंत हटाने का आदेश दिया। सुरक्षा बलों ने मुख्यमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला और बॉम्ब स्क्वाड ने मंच के नीचे लगे आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। उस दिन एक मासूम बच्ची की सतर्कता और पुलिस की बहादुरी से हजारों लोगों की जान बच गई।